जय सियाराम, सभी को प्रणाम, स्वागतम। समाधानम की यात्रा अपने 198 नंबर के सत्र में पहुंच रही है। तब एक बहुत प्यारा प्रश्न जो बिहार से, मधुबन से आया है, हमारे मित्र हैं अकिंदर सिंह भैया। उन्होंने पूछा है, गुरुजी भगवान कृष्ण की जाति कौन सी है? कुछ लोग कहते हैं कि वो यदुवंशी हैं और कुछ लोग कहते हैं वो क्षत्रिय हैं। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है आपके शब्दों में? और एक और इसका भाग, निराकार साकार में क्या अंतर है? अकिंदर सिंह भैया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संत और भगवंत ये दो ऐसे तत्व हैं जो किसी जाति में बंधे नहीं होते हैं। संत और भगवंत ये दोनों तत्व सब जातियों से ऊपर होते हैं। जातियां तो हम मनुष्यों की होती हैं, हम सबको व्यवस्था के तहत कर्मों के हिसाब से जातियां दी गई हैं। बाकी भगवान और संत ये दोनों चीज़ें जातियों में बंधे नहीं हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ ओछी बुद्धि के लोग जो होते हैं, नीच बुद्धि के लोग, तुच्छ बुद्धि के लोग, वे भगवान को भी जातियों में बांधने की कुचेष्टा करते हैं, कुप्रयास करते हैं कि भगवान को भी कहीं ना किसी किसी जाति में बांध दिया जाए। राम जी क्षत्रिय हैं तो ठाकुर जी कृष्ण जी ये हैं, तो हनुमान जी ये हैं। ये सब तुच्छ बुद्धि का परिचायक है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं अकिंदर भैया, जो भगवान शब्द है ना, भगवान, इसमें 5 अक्षर है। भ, ग, व, आ और न, 5 अक्षर है। अब आप ध्यान देकर सुनिएगा। भा माने होता है भू, पृथ्वी। अब आपसे पूछूं मैं कि पृथ्वी की कौन सी जाति है? भगवान का भा इस पृथ्वी का प्रतीक है, भू। पृथ्वी को जाति है कि हिंदू पृथ्वी है, कि मुसलमान पृथ्वी है, कि क्षत्रिय है, कि ब्राह्मण है। दूसरा अक्षर है भगवान का ग, ग माने गगन, आकाश। आकाश की कोई जाति है? आकाश को किसी जाति में बांध सकते हो आप? तीसरा अक्षर है व माने वायु, हवा। हवा किसी कास्ट में बंधी हुई है? हिंदुओं की हवा ये, मुसलमानों की हवा ये, ब्राह्मणों की हवा ये, शूद्रों की हवा ये। हवा की कोई कास्ट है? आ माने अग्नि, तो चौथा अक्षर आ, अग्नि कोई जात होती है? न माने नीर, पानी, पानी कोई कास्ट होती है? इन्हीं पांचों से बनता है भगवान। अब बताओ, जब इन 5 की कोई जाति नहीं है तो भगवान की कौन सी जाति? तो मेरी विनती है आपसे भी और सभी लोगों से भी, ये तुच्छ बुद्धि का त्याग हम सब करें। जो भी ये नीच कर्म करते हैं कि भगवान की जाति है, भगवान इस धर्म के हैं, वो सब बहुत तुच्छ काम कर रहे हैं। भगवान को भी घसीट करके उनको बांटना चाहते हैं। भगवान को जाति बंधन से मुक्त रखो। भगवान सबके हैं, सबके अपने हैं। वो जितने भगवान ब्राह्मणों के हैं उतने ही वो क्षत्रियों के हैं, उतने ही वैश्यों के हैं, उतने ही शूद्रों के भी हैं, उतने ही स्त्रियों के भी हैं। तो भगवान को जाति में मत बांधो, ये हमारी प्रार्थना है। और दूसरा जो भाग आपका है कि निराकार साकार में क्या अंतर है? भगवान निराकार भी है, साकार भी है, दोनों में अंतर क्या है? तो मानस में एक चौपाई है बड़ी प्यारी सी, अकिंदर भैया। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जैसा। बहुत प्यारी चौपाई। जैसे कमल के बीज तालाब के पानी के अंदर मिट्टी में होते हैं, कमल जो होता है उसके बीज, उसकी जड़ें तालाब में पानी में होती हैं। फिर वही बीज जब वृक्ष बनते हैं और पानी के ऊपर खिलते हैं तो उनकी भी शोभा बढ़ती है और तालाब की भी शोभा उससे बढ़ती है। ठीक है ना? तो निर्गुण ब्रह्म क्या है? बीज रूप में है, बीज पड़ा है अपना। वही निराकार जब साकार बन के प्रकट होता है, राम बन के आता है, श्याम बन के आता है, तो उसकी भी शोभा उससे बढ़ती है। और कमल भी नीचे पड़ा रहे तो उसकी कौन सी शोभा है? उसे किस पूजा में प्रयोग कर सकते हैं हमें? और जब वही जब खिल जाता है तो उसकी शोभा बढ़ती है, और उसकी वजह से तालाब की बढ़ती है शोभा, तालाब भी उससे शोभावान होता है। और फिर वो फूल हमारे काम भी आता है। उसके दर्शन करते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको हम भगवान की पूजा में लगा सकते हैं। तो निराकार ब्रह्म जो है बीज रूप में है, और साकार वही जब बीज फूल बन के खिलता है ना संसार में, तो संसार भी उसका लाभ लेता है और उसकी शोभा बढ़ती है। तो निराकार साकार में इतना अंतर है, बीज और फूल के ऐसा अंतर है। बीज और फूल निराकार साकार है। मेरी अकिंदर भैया के प्रति बहुत शुभकामनाएं। बिहार में कई कथाएं आपके साथ हो चुकी हैं, नेतृत्व में आपके, मधुबन में। अब बहुत दिन से कथा मांग रहे हैं, फिर भी मैं कुछ अभी डेट नहीं निकाल पा रहा हूं उनके लिए। मेरी शुभकामनाएं। और
आपके प्रश्नों के इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। जय सिया राम।